श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुल देवी की कि हम हमारी कुल देवी को किस प्रकार से प्रसन्न कर सकते हैं, या कह सकते हैं हम हमारी कुल देवी को कैसे जान सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यही पता नहीं कि उनकी कुल देवी है कौन सी, उनकी कुल देवी की पूजा कब होती है, ये उनको पता नहीं है। और जब तक आपको अपनी कुल देवी के बारे में नहीं मालूम, जब तक आप अपनी कुल देवी को प्रसन्न नहीं करोगे, तब तक आप कितनी भी मेहनत कर लो अपने जीवन में, लेकिन आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। और अगर सफलता थोड़ी बहुत प्राप्त कर भी ली तो भी आप सुखी जीवन नहीं जी सकते। यानी कुछ न कुछ आपके घर में प्रॉब्लम चलती रहेगी अगर आपकी कुल देवी आपसे प्रसन्न नहीं है तो इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हम हमारी कुल देवी को कैसे जान सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं ही एक व्यक्ति हूँ और मुझे नहीं पता कि मेरी कुल देवी कौन सी है, तो मैं किस दिन उनकी पूजा करूँ, किस तरीके से उनको प्रसन्न करूँ, ये इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि आपकी कुल देवी कौन है और आपकी कुल देवी की पूजा किस प्रकार से की जाती है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम पहले तो ये जान लेते हैं, अगर आपको कुल देवी के बारे में पता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको अपनी कुल देवी के बारे में मालूम है। लेकिन अगर मान लीजिए आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसको अपनी कुल देवी के बारे में मालूम ही नहीं है, तो उसको पता कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उनसे पूछ के देखिए क्या उनको पता है। क्या घर के बुजुर्ग को अक्सर पता होता है कि उनकी कुल देवी कौन सी है, तो आप अपने घर के बुजुर्ग से पूछ लीजिए। अगर उनको भी नहीं मालूम तो आपका जो परिवार है, यानी जिसमें काका दादाजी, ये सब एक बड़ा परिवार जिसको कहते हैं, परिवार के किसी दूसरे जो सदस्य हैं, या कह सकते हैं कि जो आपके कुटुंब में हैं, दूसरे लोग हैं, उनसे आप पूछ के देखिए, उनको शायद पता होगा, वो बता सकते हैं। वो अगर नहीं बताते तो हमारे जो कुल के एक पुजारी कह लीजिए, या हमारी जो कुल का पूरा डाटा रखता है, उनसे आप पूछ के देखिए, उनको 100% मालूम होगा कि आपकी कुल देवी का नाम क्या है और आपकी कुल देवी की पूजा कैसे होती है। मान लीजिए वो व्यक्ति भी आपकी पहचान का नहीं है, उनको भी नहीं पता है, तो फिर कैसे पता करें। तो अगर सभी तरफ से आप नहीं जान सकते या पता नहीं कर सकते कि आपकी कुल देवी कौन सी है, तो फिर आपको क्या करना है कि जो नवरात्र होती है, 4 नवरात्रि होती है, 4 नवरात्रि में से कोई सी भी नवरात्र की अष्टमी या नौमी तिथि, या तो अष्टमी चूज़ कर लीजिए या नौमी चूज़ कर लीजिए, इन दोनों में से कोई सी भी तिथि को आप अपनी कुल देवी की तिथि को मान सकते हैं। ठीक है, ये किसके लिए है? जिसको अपनी कुल देवी के बारे में नहीं पता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जिनको अपनी कुल देवी के बारे में मालूम है कि उनकी तिथि कौन सी है, उनकी कुल देवी का नाम कौन सा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर उनकी कुल देवी का नाम उनको नहीं पता है, कौन सी उनकी कुल देवी है, तो आप क्या करेंगे, किसी भी नवरात्र की जो अष्टमी नवमी होती है, उसी अष्टमी नवमी को आप अपनी कुल देवी की तिथि मान लीजिए। ये तो आप अष्टमी की तिथि मान लीजिए या फिर नवमी की तिथि मान लीजिए। ठीक है, तो अब ये आपको ये तो पता चल गया कि आपकी कुल देवी की तिथि कौन सी है। ठीक है, अब कुल देवी का नाम कौन सा है, क्योंकि सभी लोगों की कुल देवी के अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन आपको तो नाम मालूम नहीं है, तो आप माता रानी यानी कि देवी दुर्गा को ही अपनी कुल देवी मान लीजिए। क्योंकि आप अष्टमी और नवमी के दिन ये काम कर रहे हैं, तो आप दुर्गा मैया को या दुर्गा जी की किसी भी रूप को, जो 9 रूप है, या वैसे तो उनके बहुत सारे रूप है, लेकिन मेन जो 9 रूप है, उन्हीं 9 रूपों में से किसी को मान लीजिए, या दुर्गा जी को मान लीजिए, जो आपको ठीक लगे, जो आपकी श्रद्धा करे, जिस भी देवी का आपको श्रद्धा करे, आपके मन में श्रद्धा हो जिनके लिए, आप उन्हीं देवी को अपनी कुल देवी मान सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है जिनको अपनी कुल देवी के बारे में नहीं मालूम है, वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कुल देवी का नाम भी पता चल गया और आपने कुल देवी का जो तिथि है वो भी पता कर ली। अब जान लेते हैं कि कुल देवी को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है, या हम साल भर क्या करें कि हमारी कुल देवी हमसे प्रसन्न रहे। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर वो उपाय करते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो उपाय अगर आप करते हैं, तो आपके घर में सभी प्रकार की संपन्नता जरूर होगी। घर में आपके जो बच्चे हैं वो सही रास्ते पे चलेंगे, आपके घर में जो धन की कमी है वो पूरी होगी। साथ ही अगर आपके घर में बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है, तो उससे आपका जो प्रॉब्लम है वो उससे सॉल्व होगी। यानी कह सकते हैं कि परिवार में जो भी प्रॉब्लम आती है, या घर में मन मुटाव है, बहन भाइयों में नहीं बन पा रही है, पति पत्नी में नहीं बन पा रही है, जिस भी टाइप की जो प्रॉब्लम होती है, सारी प्रॉब्लम इस उपाय के थ्रू हो जाएगी। इस उपाय के थ्रू मतलब अगर आप कुल देवी को प्रसन्न कर लेंगे तो वो सभी चीज़ों को ठीक कर देगी। उपाय कुछ नहीं है, उपाय तो कुल देवी को प्रसन्न करने का मैं बता रहा हूँ। ये सब काम तो कुल देवी ही करेगी। ठीक है, तो आपको कुल देवी को प्रसन्न करने का एक छोटा सा टोटका कह सकते हैं, या छोटा सा प्रयोग कह सकते हैं, छोटा सा उपाय कह सकते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब इस उपाय में कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक तो आपको लाल कपड़े की ज़रूरत पड़ने वाली है, साथ में एक हल्दी की गठान की आपको ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा कोयले की आपको ज़रूरत पड़ेगी, साथ ही में आपको कुमकुम की ज़रूरत पड़ेगी,
जो भस्म होती है यानी कि राख, उसकी जरूरत पड़ेगी। ध्यान रखें, राख जो है, जब भी मैं राख की या भस्म की बात करूं तब ये समझ लीजिए गाय के गोबर का जो उपला बनता है, कंडा बनता है, उसको जलाने के बाद जो राख बनती है उसको हम भस्म कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कहीं से भी गोबर उठा के ले आए उसको जला के आपने राख बना ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। गाय के गोबर का ही जो कंडा होता है, जो उपला होता है, उसकी ही राख को हम भस्म के रूप में मानते हैं। ठीक है, तो भस्म हो गई। और चाहिए गूगल का छोटा सा टुकड़ा, और साथ ही आपको लाल धागा। इतनी सारी चीज़ें आपको चाहिए रहेगी। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, लाल कपड़ा होना चाहिए, लाल धागा होना चाहिए, गूगल होने चाहिए, हल्दी की एक गांठ होना चाहिए, भस्म होना चाहिए, कुमकुम होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये चीज़ें आप पहले से इकट्ठी करके रख लीजिए। ठीक है, एक दिन पहले या उसी दिन जब भी आपको ये प्रयोग करना है, आप उस दिन ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके आपने रख लिया। ठीक है, अब इसको करते कैसे वो मैं आपको धीरे धीरे करके बताता हूँ। आप क्या करेंगे, लाल कपड़ा लेंगे, लाल कपड़े में ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई वो सारी चीज़ें एक एक करके उसको रख लेंगे। ठीक है, रखने के बाद उसकी क्या बन जाएगी, एक उसको पलटेंगे, एक पोटली बन जाएगी, पोटली टाइप बन जाएगी। उसको आप लाल धागा जो मैंने बोला, उस लाल धागे से उसको बांध दीजिए, तो वो बन गई एक छोटी सी पोटली। ठीक है, इस पोटली को आपको क्या करना है, घर का जो आपका मेन गेट है, मैं घर के मेन गेट की बात कर रहा हूँ, बिल्डिंग के मेन गेट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो घर का जो आपका मेन गेट है, उस मेन गेट के ऊपर, जहाँ से ऊपर बाहर की तरफ नहीं लगाना, अंदर की तरफ, घर के मेन गेट में अंदर की तरफ ऊपर के साइड आप उसको बांध देंगे। जहाँ से आप निकलते हो, जहाँ से लोग आते हैं, उसके जस्ट ऊपर वो आपको लगा देना है। घर का जो मेन गेट है, जहाँ से आप घर से बाहर निकलते हो, मैं उस मेन गेट की बात कर रहा हूँ, उस पर आप ऊपर लगा देंगे। फिर डेली आप क्या करेंगे, उसकी जब भी आप अपने घर में भजन पूजन करते हैं, जब भी आप अगरबत्ती लगाते हैं, उसमें भी अगरबत्ती लगा दीजिए। घर में जो भी खाना बनता है, जो भी आपका भोग बनता है, उसी भोग में से आप माता रानी के, मतलब जो आपकी कुल देवी है, उनके नाम का भी थोड़ा सा निकाल दीजिए, या जो भी आप जैसे भी आप भोग लगाते हो भगवान को, उसी टाइप से माता रानी को भी लगा दीजिए, मतलब अपनी कुल देवी को भी लगा दीजिए। इस टाइप से जब भी आपके घर में कुछ अच्छा बने, जब भी आपके घर में, वैसे तो रोज़ करना है ये काम, लेकिन जब भी कुछ अच्छा बनना है, किसी का आप निमंत्रण करो, कुछ भी जब घर में कुछ अच्छी चीज़ बनती है, तब उनको भोग जरूर लगाना चाहिए। तो अगर इस तरह से आप करते हैं रोज़ लगातार, तो आपकी माता रानी आपसे हमेशा प्रसन्न रहेगी। और अगर माता रानी प्रसन्न रही, मतलब कुल देवी प्रसन्न रही, तो आपके सारे बिगड़े काम जो है वो बन जाएंगे। इसमें आप सोच रहे कि बहुत लंबा समय है, लेकिन लंबा समय नहीं। आपको ये जो प्रयोग है वो तो एक ही बार करना है, साल में एक ही बार ये प्रयोग करना है। किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की कोई सी भी तिथि पे कर सकते हो, या अष्टमी नवमी के दिन कर सकते हो। ध्यान रहे मैंने क्या बोला, किसी भी महीने की, ऐसा नहीं है, अभी तो नवरात्र चल रहा है इसलिए मैं नवरात्र के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन आप किसी भी महीने की जो शुक्ल पक्ष होती है, जब चांदनी रात चलती है, उस पक्ष को हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं। तो शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि या अष्टमी तिथि या कोई सी भी तिथि को ले सकते हो, या फिर पूर्णिमा के दिन ले सकते हो। किसी भी पूर्णिमा को ले सकते हो, या फिर किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की किसी भी तिथि को ले सकते हो, या नौमी की तिथि को ले सकते हो, या ये कुछ नहीं लेना तो सबसे अच्छी तिथि मैं आपको बता देता हूँ, नवरात्र की अष्टमी या नौमी, इन दोनों में से कोई सी भी तिथि ले सकते हो। तो इसको ये उपाय करिए, एक बार करना, साल में एक बार इस उपाय को करना है, फिर अगले साल फिर से आप इस उपाय को कर दीजिए। तो साल में एक बार उपाय करना है। आप डेली अगरबत्ती घर में लगाते ही हो, वही अगरबत्ती आप उधर भी दिखा दीजिए। ऐसा तो है नहीं कि आपको उसके लिए अलग अगरबत्ती लगाना, घर के लिए अलग अगरबत्ती लगाना, ऐसा कुछ नहीं है। जो अगरबत्ती आप घर के मंदिर में लगाते हो, जो घर के भगवान के लिए लगाते हो, वही अगरबत्ती को आप वहाँ पर थोड़ा सा दिखा दीजिए। या अगर बाहर भी नहीं जाना चाहे, आप इतने आलसी हैं कि आप गेट तक भी नहीं जाना चाहते, तो आप जहाँ बैठे वहीं से उनका स्मरण करते हुए आप लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो फिर भी आपको आपकी इस बात को स्वीकार कर लेंगी। ठीक है, अगर आप इस प्रकार से ये करते हो तो निश्चित तौर पे आपकी जो कुल देवी है वो प्रसन्न होंगी, और आपको आपका मनवांछित वरदान देगी, मनवांछित इच्छा की आपकी पूर्ति करेगी, और हमेशा आपके घर को अच्छा रखेगी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप ये खुश, मुझे दीजिए आज्ञा। जय